हंसाना। किसी को टेंशन देनी हो, आप एक नई सिम खरीदो, घनश्याम जी भाई साहब एक नई सिम खरीदो और काली किरण जी के मिस कॉल कर दो आप। ये पूरे दिन भर टेंशन में रहेंगे, मिस कॉल करने वाली कौन थी यार, ये मिस कॉल करने वाली कौन थी, दिमाग पूरा वही रहेगा। या किसी अनजान आदमी से राम राम कर लो, वो उसके घर नहीं जाएगा तब तक उसके दिमाग में वही घूमेगा, ये राम राम करने वाला कौन था, ये राम राम करने वाला कौन था। लेकिन अगर किसी को जी भर के हंसाना होता है तो वो सबसे टेढ़ा काम होता है, वो काम हम करते हैं। इस बीच ऐसी कोई बात हो भी जाए तो आप उसको अजीफा में मत लेना, क्योंकि साहब एक निवेदन और मैं आपसे कर दूं कि गांव से अगर गंदगी भगानी है तो नालियां जरूरी है, कि गांव से अगर गंदगी भगानी है तो नालियां जरूरी है। मलेरिया घर में नहीं आए इसके लिए दरवाजे और खिड़कियों पे जालियां जरूरी है। ससुराल जाओ और वहाँ अच्छी सेवा हो इसके लिए 2-4 थालियां जरूरी है। और इस कवि सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आप सबकी जोरदार तालियां जरूरी है, आप सबकी जोरदार तालियां जरूरी है। बस ऐसी तालियां आप बजाते रहना। कवियों को प्रणाम करती हूँ। सभी प्रकार की बातें मंच से होंगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर केवल और केवल माँ की वंदना में सम्मिलित हो जाइएगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, मांगना चाहती हूँ मैं सरस्वती से हमारे लिए कुछ सुने। उज्ज्वल स्वरूपिणी माँ शुभ्र पट्ट धारिणी माँ शुभ दीप प्रदान कर भव से उतारिए। उज्ज्वल स्वरूपिणी माँ शुभ्र पट्ट धारिणी माँ शुभ दीप प्रदान कर भव से उतारिए। उत्तम विचार रहे, उत्तम आचार रहे, ज्ञानहीन मानस के चित्त को निखारिए। तेरे चरणों के दास रहे ना कभी उदास, तेरे चरणों में आए हमें ना बिसारिए। शब्द की प्रवाहिनी माँ शब्द में प्रवाह दे, शब्द की प्रवाहिनी माँ शब्द में प्रवाह दे, सभी कवियों के आप काव्य को संवार। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैंने उससे कहा कि दिल क्या चीज है, जानम जान तेरे नाम कर दूं, तो वो देखी ने बोली कि दिल ने जान तो आपकी रेवा दो, आपने तो 1.5 वीघा अंबल और वड्डा नाम पे करे। ये घटना ये समस्या होती है। घनश्याम जी ध्यान रखो, बुआ जी ध्यान रखो, ये धोख देने की आदत पड़ गई। चुनाव हो गया साहब, चुनाव हार गया, उसके बाद भी एक दिन उठ के पत्नी के डोग लगा के इनकी रख ध्यान रख के मारा। ये समस्या हो जाती है। तो आपके चेहरे पर इस मुस्कान को बरकरार रखने के लिए मैं उसको बुलाना चाहता हूँ जो सीताओं की पावन माटी से आपके बीच आया, और मैं पूरी गारंटी दे रहा हूँ कि आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर आमंत्रित करें भाई रजनीश शर्मा सीताओं। घर से नए कपड़े पहनकर परफ्यूम लगाकर आएंगे, घर से नए कपड़े पहनकर परफ्यूम लगाकर आएंगे। बाबा के भंडारे में सब्जी पूड़ी के साथ मुक्ति खाएंगे, और ये पानी भले ही बरस बरस के हमारी कुर्सियों से नीचे निकल जाए, पर हम स्वरूपगंज के लोग ये कवि सम्मेलन पूरा सुन के जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है। आप लोग जरूरी नहीं पानी थी, जो मनोज भाई की लोग पानी दोनों पलटू कई मेरी लोग उठी चल जाएगा। मैं तो मनोज भाई या राजस्थान की भूमि है, या गर्दन कटी के उनके बाद पे आदमी लड़ता गया, पानी तेरे दिया। बढ़िया है। खतरनाक लोग वैसा मुंह कहीं भी खतरनाक बात नहीं करूंगा। और आया था बहुत बढ़िया प्रेम की नशी खतरनाक बात है कि वहां उसकी घर क्या पड़वा लगी। बड़े छत्रपाल जी बेटा है, टोपी लगे ने, हालांकि टोपी लगे ये बैठो है, ये भी टोपी लगे बैठो है। आना तो ही ने आना कि छत पे चदरा लागी हुई क्या, छत मारे की थे, और मोत्रो गरीब आदमी मारती चदरा भी नहीं पड़िया, छत उगाड़ी। क्या बात है यार। तो जैसे मामलो है आवे वैसा पाकिस्तान में झंडा गाड़दान है, कई वाता करवा की कोई झंडा वंडा नहीं गई है। सही है, अभी झंडा गाड़वाई वाता करवा मिली के बाद सीमा नगर रही बात झंडा गाड़ी की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पॉकेट में चार नोट बोल यही बोलते हैं। हालांकि पैसा खुश भी ना, एक वोट अपने पड़ेगा भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देश एक अलग चीज है, पार्टी अलग चीज है। वैसा आपको प्रणाम करता हूँ। पार्टी अलग चीज होती है, सब देश अलग चीज होती है। कोई व्यक्ति किस पार्टी से बिलोंग करता है कोई मतलब नहीं, लेकिन सबका लक्ष्य वही होता है कि ये भारत परम वैभव को प्राप्त हो। सभी राजनीतिक पार्टियों का यही लक्ष्य रहता है। 4 पंक्तियां सुनाकर अपना काव्यपाठ प्रारंभ करने की कोशिश करता हूँ कि संस्कृति के अनुरूप परिवेश रहना चाहिए, संस्कृति के अनुरूप परिवेश रहना चाहिए। सीमाओं में शिराओं में रक्त का
देश रहना देश रहना चाहिए, क्योंकि देश बहुत जरूरी है साहब। देश रहेगा तो राजनीति रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दादा कालीचरण जी शर्मा को, आपको प्रणाम करता हूँ। आपने यहाँ पे बड़ी बारिश में हमें बुलाया, मौका दिया। अब भी काम भी चाहे तो नींदों भी बंद है। कभी नवरा जना ने फोन लगाया, कभी फटफट आई गया कि फ्री हो गए। मैंने नट्टू फ्री है, आप तो बुलाओ जो बात करो। बोले एक दो दिन फ्री हुए तो करे थोड़ी गोलियां तो के लिए नहीं वेली यार, मैं तो यही कर रहा हूँ। बहुत प्रेम करते हैं दादा, आपको प्रणाम करता हूँ। और कवि तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये वो शख्सियत है साहब जिसमें दुनिया का ऐसा कोई कवि नहीं है जिनके इनके मोबाइल में उनके नंबर नहीं, और वो कवि इनको पर्सनल नहीं जानता। हो सकता है हम कभी फोन लगाए तो कोई कभी हमें इग्नोर कर सकता है वैसा, लेकिन कालीचरण दादा ऐसे व्यक्ति जिसका फोन जाते ही कभी सर्वप्रथम फोन उठा के इनके सम्मान के साथ इनसे बात करता है। एक बार के सारे कवियों की कविता इनको पता है, छंद मात्राओं का तक ज्ञान है। अगर कहीं कवि गलती करता है तो वहाँ बेटे बेटी बता देते भाई तूने यहाँ ऊपर नीचे पढ़ा है। ऐसी शख्सियत हमारे बीच है, आपको भी प्रणाम करता हूँ। और मंच पर मेरे गुरु उसके संग खड़ा होता है और गर्व है मुझे भारतीय संस्कृति पर, यहाँ गुरु का पद भगवान से भी बड़ा होता है। अच्छा मैं इधर बोल रहा हूँ समझी रहा कि बहुत ज्ञानी कर दी है। नट्टू ज्ञानी नहीं हूँ, ज्ञान की दो चार बातें थी मैं शुरू में बोल दी, क्योंकि तारीख भाई मंच का अत्रो ऊपर जाएंगे था, अत्रो ऊपर जाएंगे तक मैंने वही लेवल की बात ही शुरू करी। अब मैं मंच ने वापस नीचे लाऊंगा, लाड़ो पड़ेगा ना मैं लखन ऐसा है। हालांकि अत्रो नीचे भी लाऊंगा, नीचे पानी मालूम हो जाए। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप आपका जूता पीढ़ी ने बेटा रही जो जब तक आगे वाला बेटा जो नहीं कोई बाऊ का मैं धार्मिक कार्यक्रम में जूता खुद में बेगा, जूता तीसरी कुर्सी में मलेगा पाछे। हां लोड नहीं लेनो पैसा बापी, देश पेश की नहीं बात नहीं करा। देश के भले सैनिक है, सिपाही है, भी कल्ले का सब पूरो मु मारी घरवाली की मारी बात करो। फोकट नोट लेवाई नहीं पैसा, कई काम नोट ली ने मारी घरवाली में कोई स्तर बातचीत करे मुझे और में आनंद है। एकदम कई जो भाई साहब वहां पड़ोस में पति पत्नी रहवान आया नया वैसा, शादी भी 1 महीनो गयो। मु वटे गयो, पड़ोसन खूबसूरत थी, एक फोटो खींचा उनको मोबाइल में घर ले बाल करनी खड़ो खड़ो मैंने जूम करके देखी। अच्छा जूम में आप समझोगे मोबाइल हां की का कोई सी यूज नहीं है वो माला में चढ़ के माथा पार कमरे को जुगाड़ी आदमी और सफलता बने भले कतरी टोकना लगा सफलता नहीं बढ़िया यार, वाह क्या बात है यार। पैसा जूम करके देखियो। अच्छा यार सीम मत घर वाले देखी तो पाछे के आईने वो मारती गिरी ज्यादा मोबाइल में खेचो मत स्क्रीन फाइट जाएगा बस ज्यादा पड़े नहीं आगा था। एक दिन घरवाली मारने के लिए बाहर आओ उनके भाई लो बोले कि देखो नहीं जोड़ो में बटे हमारी शादी में आया तो मैंने लड़ी रहा आप वहां जाओ कहां कोनी मन को एक दो बार वहां जो तो मैं मैंने ही लड़ी रहा है आनंद बोले कितने बड़ा आदमी हो वैसा बोले या बेटा हो, लेकिन घर जाने बाद तो भाभी जी कही हो यूं तो यूं बैठो है। हालांकि मार्केट में अभी शेर हां घर जाने बाद तो लेवल में आना पड़ेगी यार, आना पड़े। वैसा बेको घरवाली मेहंदी लगाई बीच में हमारा नाम लिखियो मन को भाई अंति कहीं वेगा बीच में हथेली के बीच में हमारा नाम बड़े गलती आप मेरी मुट्ठी में होगा और मन तो हद करे यार। वैसा बेटा रास्ता बारिश का माहौल तो पुराना गाना पुराना गाना लगा मोहम्मद साहब का रफी का ढूंढीरो घरवाली घूमती आई झाड़ू निकाली। अच्छा कोई पुरानी याद आई नहीं कहीं पर मन तो देवी हत्या करे यार गाना ही सुनवा दे कौन मगजमारी कर मैं गाना चेंज कर नया गाना लगेगी आजकल का ब्लू है पानी नशा छोटे में फेर ही पड़ती है वही अच्छा नए प्यार छड़ी हो गई और मन के हत्या करे यार। वैसा बहुत धार्मिक आदमी हूँ पर एक दिन मुट्ठी भरी जुआ थी छत पे चढ़ी लो मैं घर मेरी गिरी क्या मन की भाई को चिड़िया दाना डालवा दे लो मैं गिरी नीचे उतर जाओ क्या चिड़िया पी नहीं किया बात और मन के हाथ में क्या बात है पूरा नहीं पड़े वैसा देखना घर के सामने नीम को पेड़ अस्तर ही अस्तर और वो बंदर ऊपर चढ़े नीचे उतरे वतन पर मना देखिए एक दिन मन बुलेरी गया हो मुझे कही हो यू बंदर जो नहीं सबकी बड़ी पोंछड़ी वाला मुझे हां यू 1 मिनट में नीम के ऊपर चढ़ी नीचे उतरी जा मैं तो कई बात है तो आप चढ़ी जाओ मैं तो नहीं चढ़ाया तो वह गिरती बांद्रा जी क्या भी किया बोल के हमें कई मतलब यार लेकिन वैसा हम भोग भी गया
ब्राह्मण आदमी भाव कीधो हूँ प्रेक्टिस करी ना 1 महीना का प्रेक्टिस करी पेट भी छोड़ लेगी उन्या सब छोड़ लेगी लेकिन बंदर 1 मिनट में चढ़े 30 सेकंड में चढ़ी गयो पाछे मन घरवाली बोले मैंने के यहाँ बोले कई मैंने कितनी देर में चढ़ी तो लंबी पहुंच को बंदर बोले 1 मिनट में मन के 30 सेकंड में ऊपर चढ़ी नीचे उतरी जाओ तो वागिरी का फ्रैगमेंट मानना फरेगी कहीं क्या बात है अभी तो अति कर रही है तो पेपर सिखा में गया मतलब फोन आ गया फिर 1 मिनट में फोन आया मैं फोन काटी दो फिर फोन आया फिर फोन काटी दो मन के तो फिर फोन लग गया मैंने फोन उठे जो मन जो बड़ा लोग घंटे मीटिंग में बैठे हो घनश्याम जी पैसा बहुत बड़ा रहा लोग के पास हूं गन भर गया तो बिल्कुल फोन मत लगा दे मैंने मेरी फोन काटी दो फोन आए तो पैसा वापस मस्ती में बैठा आधा घंटा बाद में पड़ोसन को फोन आयो अपना पहली घंटी में जुटे गयो मैं कहा पैसा फ्री हो गई मैं तो दिन भर फ्री हूं बोलो नहीं कई बात करनी बोले हमारा की बात नहीं करनी ना आपकी घरवाला आया ये बात करनी बाबूजी लफड़ा पड़ गया और मैंने बसता फोन जो मैं कहा बता था कि लाड़ो कई मैं गिरी मार तो कई लाड़ो लेकिन ठीक घर आओ जी खा के आयोडेस ले आ जाओ ताली बजाओ एक बार क्या बात है एक बार कई दफा चम्मच बजाओ नहीं सकता दी हां कई बार नोट ला यार पिक्चर स्टार्ट आया तो बढ़िया होता हीरो और घरवाली ने बेरी ने करे एक तो कारो घट ऊपर की तरफ दांत हमें अरे सुजी मली की जो ठीक है ना बेरी टूटी के करे जो है उन्हें एक्सेप्ट कर भाई साहब ये घटना मारने शुरू की मेरी एक बार रक्षाबंधन पे गई बावटे में तो लेवा चालू है 2-4 दिन बाद जी राखी बांधवान गई म्हणजे सालाजी का छोटी हमारा खावा को ये पैसा वो जन्मजात कड़को आदमी वो सबसे सस्ती चीज जीवन में वापरो वो वहां जो बस स्टैंड पे मैंने कहा सबसे सस्ती चीज कहीं मैंने बोले केला 30 रुपए किलो मैंने 2 किलो पैक कर वैसा 2 किलो केला काली पॉलीथीन में पैक करें ससुराल पहुंचो वहां लीजिए गया सालाजी का छोटे पूछा 1 मिनट में सब केला खाई गया छिलका नीचे फेंके मुंह पड़ी तो मैं टाट टूटी गया मैंने ठीक है यार बच्चे के लाए था कहीं काम सुबह घर वाले मन तो तैयार है वो तैयार है दिन 40 ना 2 बार निकल साली के जिया नहीं यहां हो मैंने तो कही बोले कि टिकोई को काढ़ा नहीं आपके जवारी हमारे दाम में पेट्रोल का पैसा ऐसे किया पैसा मुट्टन क्यों खुश बैठो तो साली की टिकोई को निकाले खाली 21 रुपया दिया 20 को चिपकाया था वो नोट नहीं एक तो मैंने उम्मीद ज्यादा की थी यार मोर मूड खराब ही 21 रुपया जेब में मेरी मोटरसाइकिल स्टार्ट करी घरवाली पाछे बैठी 2-4 किलोमीटर मोटरसाइकिल चालीन मन जो और पीर वाला दम नहीं यार और पैसा घर वाले के आप कोई तो खाल पीर वाला दम नहीं तो हमने खतरा हाथी को बोल रही था और को दिमाग खराब ही क्यों तो फिर भी मैंने एक बार भूल लियो थोड़ा और आगे क्या मैं जो हर पीर वाला दम नहीं है मैं कही लियो मैं तो कही यार वो केरा लाए तो 60 रुपया का तो तल्ला गाड़ी खाली 21 रुपया दिया यार ऐसा मैंने एक बार हम जो लेकिन मार खुजाल થઈ ગઈ और जड़ी आदमी के खुजाल खावे मन को जाता बराबर इलाज नहीं हुई मारती तीसरी बार पे हुई जो मुझे क्यों अतरे पर क्यों काट रहा था मोटरसाइकिल वैसा मोटरसाइकिल रोकी मोटे स्वरूप में जो हाथी थोड़ा आगे रखी जगह सुनसान ये 1 किलोमीटर कोई को नहीं ये भी 1 किलोमीटर कोई को नहीं और नीचे उतरी चुड़िया ऊपर चढ़ी और मन को कभी फंसी गया तो बोली को बताओ पूरा रास्ता दिमाग खराब करो कहीं कीड़ा अभी खट पंटी गया मन को कहीं नहीं बाकी पूरा रास्ता कहीं रहा था पीवार दम नहीं कहीं कीड़ा वेंडी यू किलो मु 60 रुपया का तेरा लाए तो तल्ला गाड़ी खाली 21 रुपया दिला तुम्हारे घर में भी एक बात बताओ कि मन लेवा आया था किराने से आया था बढ़िया और ये घटना मारने शुरू की भी जब तक शादी के पैसा 4 दिन घर वाले की पांचों की साला जे ले गया और आपको माइंड खराब ही तो यार मैं जो नई घर वाले से लागे गुलाब का फूल लेने की अभी छुट्टे बंदे मन लेवा पहुंच गया लेवा तो कहीं पहुंचा मन को कहीं ना कहीं बात करावा यार तो दन भर साला की दिया सोयाबीन पीली पड़ी गई पानी पेट्रोल या हुक गई गई मक्की में रोजड़ा भरे गया मेरे के दिमाग खराब मत कर मारो टारगेट दूसरो है ये हमनी के सब टारगेट में ये पांचे सब कलाकार बैठा है पैसा मन को शाम को कहीं ना कहीं बात करावा शाम को सब सालिया गिरी बेटी की जिया जी कहीं वीरो और मन तो सत्यानाथ को जावे बात तो करवा दो लेकिन उनको बात करवा को मौका दे अच्छा मन देती मन घर वाली खुश हुई तो नई दोने तैयार हुई नई साड़ी पहरी चूड़ियां यहां तक पहरी और वो ये चाले जान बुझी ने कोई काम नहीं तो चूड़ियां छन बाजे आपने वो डोरा उठे मैं कहीं ना कहीं रात में उनकी बात जरूर करागा तो ससुर जी मेरा कुमार साहब रात में आपके पलंग के पर आपको पलंग लागेगा और हम मन को बात है कि यार व्यवस्था से 4-5 लाख को खर्च में करावे अब हम नींद करना आवे
10 बजे छन छन की आवाज को तो बैठो भी देखी रहो, कोई नजर नहीं आई यार, मैं चुपचाप हुई गया। फिर रात 2 बजे की फिर छन छन की आवाज मन तो आई यार, फिर बैठो भी देखी कोई नजर नहीं आई यार। सुबह 4 बजे फिर छन छन की आवाज आई, मन तो दूध काटवा नहीं लेगा, बात कर लांगा यार। फिर बैठो भी देखी कोई नजर नहीं आई यार। वो हुआ बारू तो अतरे पूरी रात हमारा खेल था, हमारा ससुर की देखी रहा था, क्योंकि जने आदमी के घर पे दाड़ो पड़वा की गोजना भैया हमारे आदमी नींद थोड़ी आ पूरी रात में जागी रहा था। फिर मारती गिरा कवर साहब, ये छन छन की आवाज बाजे ना बैठा भी रहा, आप भूल जाओ गलत फहमी हो या तो बेशर्त कर जाइए। बढ़िया है, क्या बात है। बरसती है रहमतें उस रब की, जरूरत उनकी जहाँ होती है, क्या बात है। दुआएं तो बिन मोल मिलती है, कीमत उनकी कहाँ होती है। और अपने माँ बाप के दुखते हुए पैरों को जो दबाता है हर रोज, उसे फिर तीर्थों में जाने की जरूरत। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बीच बीच में वो आपने एक ढंग की बात नहीं हुआ कि आपने लागे ठीक है थोड़ा कण बड़े तो वो आदमी है, वैसा अपनी गंदे आदमी का कई नुकसान है भाई साहब, आपने मालूम नहीं है कई प्रकार का नुकसान है। बार आज से 10 साल पहले हमारी शादी भी हमारे 12 साल को लड़को है। क्या बात है यार। अरे यार एक ही आप भूल ना कि ऊपर भी देनी भाई, ये के पहले ही रिचार्ज नहीं है, पहला सिम लानी पड़े बहुत मत हुआ। 12 साल पहले हमारी शादी की थी, हमारे 10 साल को लड़को है, तो शादी की टाइम पे पैसा पर बढ़िया बाल था, चकाचक बाल था, तो बढ़िया उनकी मम्मी बहन बढ़िया फोटो है बाल में, तो वो लड़को पन्ना पलटी हुई लड़कन की मम्मी मम्मी ये अंडे थार अंडे जगह जगह फोटो में कौन है, ये बेटा ये थारा पापा है। तो मम्मी अगर ये हमारा पापा जो काट लियो अपना घर में कौन घूमी हो ये घटना में जा पर नाय तो चकाचक तैयार हो, खोपड़ी में तेल लगायो, खोपड़ी में तेल लगाई तड़का में खड़ो रे मर घरवाई पूछे मुझे काय बता मो कशोक लागी रो, तो मैं घरवाई गिरी का अशा लागी रहा कि फट्याता का मजा में अंगोटो बाहर निकली रो। ये आनंद हो गया मिसा, आप भी बेटा आपने प्रणाम कर लो, आपने भी तो ऐसा लग रहा है जैसे हड़ू हड़ू आवाज है। नहीं कन्या आपका ये प्रकार का फायदा है, तभी तो आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। स्वागत 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 है। क्या ना कानून ना कायदा, वो कन्या आदमी का 1000 फायदा। क्या बात है। गंजो आदमी 8 दिन तक बनना अपने रह सके, फिर भी बने कोई ओबलियन कह सके। वाह वाह वाह। और कतरोई आदमी तूफान चले, गंजा को पानी उड़ाई सके, और कतराई बड़ा बड़ा पहलवान बैठा हो, गंजान बाल ऊपर में धमकी दे सके। वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे गंजा आदमी को हिंदू के कण से ही नहीं अड़े, कहाँ का गंजा आदमी के माथा में कभी जुआन पड़े। वाह। 2 बूंद तेल आखा माथा में आई गया, और हजारे की भीड़ में गंजो छीटी थी और गई जा। 2 बूंद तेल आखा माथा में आई जा, और हजारे की भीड़ में गंजो छीटी थी और गई जा। और आनंद लीजो, यह दुनिया की गंजा ना गंजो, टकलो, टाटलो, चांद, चकाट, उजड़े चमन, ओडियो, लोडियो, पर कहीं भी गएगा, पर गंजो आदमी हमेशा अपनी मस्ती में रहे। वाह 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 वाह, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, क्या बात है। नहीं होते सर, नहीं होते हम बिना बाल वाले, तो आपको दादा दादा आपको मैडम आपको नहीं होते हम बिना बाल वाले, तो आपको अपने बालों की खूबसूरती का एहसास कैसे होता। और बिना बाल वाले बापू महात्मा गांधी नहीं होते तो ये देश आजाद। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चला करके चरखा बापू ने स्वदेशी का मान बढ़ाया था, और एक गंजे व्यक्ति ने ही पूरे विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। क्या बात है। वाह। अरे सरदार पटेल के भी बाल नहीं थे, पर उन्होंने ही संपूर्ण स्वतंत्रता का बिगुल बजाया था, और भारत की सभी रियासतों को एक करके अखंड भारत का सपना सजाया। क्या बात है, वाह 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 वाह। और कमाल के होते हैं बिना बाल वाले, अपनी खोपड़ी पर चांद लेके घूमते हैं, चाहे जहां प्रकाश कर दे, और बनकर के अशोक गहलोत पूरे राजस्थान का विकास कर दे। वाह 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 वाह, क्या बात है। हालांकि नुकसान भी है कि पानी का साटा पड़े तो सबसे पहला माँ को आप मातो आलो इधर, वो घड़ा पड़े वहां तो मैं टकी नहीं सका। हाँ सबसे पहला धड़ा धड़ में खोपड़ी बंद है। पैसा मेरो पेट्रो आप किया बहुत बढ़िया, आप सब गांव का व्यक्ति हो। गांव की महिला और शहर की महिला में कतो अंतर ला दे साहब। शहर की महिला पढ़ी लिखी ला दे, लेकिन गांव की महिला संस्कारी ला दे। शहर की महिला से आप पूछो कि घूमने चले तो बोले कि हो, बोले कहाँ चले, बोले ऊटी, मनाली, शिमला,
और ज्यादा ही पढ़ी लिखी हो तो बोलती गोवा, ऐसी ऐसी जगह के नाम लेती है। वैसा बड़े सीन में चेंज करो। गांव की महिला से पूछो भाई घुमान चला, बोले हो, बोले क्या श्यामरा जी अंति ज्यादा लोड ही ले। क्या बात है। अच्छा शहर की महिला ना घूमवा के लिए मोटरसाइकिल पे बिठाओ, सबसे पहला तो बैग लेगा वन आगे टंकी पे रखेगा, मोटरसाइकिल की टंकी पे आदमी के यहाँ हाथ रखेंगे बिल्कुल वैसे चिपकी न रहेगा। घड़ी घड़ी तो आजकल यही रखवा लगी हाथ देखिए मैंने आपने शहर में जाओ तो यहाँ हाथ रखी एक ही कुछ ही तो मने मन क्यों यहाँ मन को आंटी जी घर वाला भागो जाके बोले हाँ मन को यहाँ हाथ का रखी रहा बाजार में घरे दिन रात जो बोले टाटिया बोले मैं ना बुझा बंडल पड़ जाने में रखी अच्छा अरे सिंह और बड़ा क्या कर अभी बातचीत किस करे शहर का पति पत्नी बाइक पे बैठा रहता क्यों अपन उस होटल में चले नहीं वहाँ पे स्विमिंग पूल है बोले कि वहाँ स्विमिंग करेंगे कि वहाँ पे बढ़िया बर्गर पिज्जा मिलता है वो खाएंगे वहाँ पे जुहू है वहाँ पे ये देखेंगे कई प्रकार की अच्छी अच्छी बातें है अरे सिंह आप चेंज करो गांव की महिला अगर आप घुमाओ ले जाओ अपने गामड़ा की लोग ने तो सबसे पहला अतो बड़ो थेलो लागा बेग नहीं लावा के गामड़ा थेलो अतो बड़ो थेलो कोई जना के पीछे मिलेगा टंकी पे नहीं मिलेगा जो आदमी बाप आगे टंकी पे नहीं लटका हुआ रहेगा ना पाछे वो जड़ी स्टट डाल कैसी बैठी जैसी पूरी धरती पर लोड बन के ऊपर है अच्छा बड़ा की बात कैसी जाने का रास्ता में जाता था रहेगा देखो सोयाबीन पानी की पीढ़ी पर ही नो बाप कोई बड़ा रोजड़ो तभी गांव का आनंद है अच्छा शहर का लड़का और गांव का लड़का में क्या डिफरेंस है शहर मेलो लागी रो साहब बहुत बढ़िया शहर का लड़का ने सब मेला में लाओ बोले बेटा मेले में चले नहीं बोले हाओ बोले क्या खाएगा बोले कैडबरी चॉकलेट खाऊंगा डेयरी मिल्क खाऊंगा अपना गांव का छोरा पूछो बेटा कहीं खाना बोले जलेबी हमसे ज्यादा लोड नहीं ले शहर का लड़का ने पूछा कि बेटे क्या लेगा बोले रिमोट से उड़ने वाला प्लेन लूंगा वो ट्रेन लूंगा जो रिमोट से चलती है लेजर लाइट लूंगा ऐसे ऐसे डिवाइस के नाम लेगा अपना गावड़ा छोरा पूछे बेटा कहीं लेगा मेरा में बोले जेसीबी बोले बेटा क्या करेगा दूरो बुरमो अच्छा शहर का लड़का ने चिड़ियाघर घुमाने ले जाओ चिड़ियाघर हम ना जानवर पैरा गया खिलाते उन्होंने घुमाने ले जाओ शहर का लड़का ने तो अगर उनको बंदर नजर आई जा तो एक लड़का दूसरा कहेगा राहुल सीयर मंकी अगर राहुल कहेगा वाओ नाइस मंकी और उनके अंदर सेल्फी लेगा आप बड़े सीन बदलो और गांव का पहले की 5वीं तक बनने वाला छोरा ना अपने चिड़ियाघर में ले जाओ शब्द मिला कि हो करके खुशेगा आधा जानवर तो खुशी नहीं जा वनडे 5 अगर उनके बंदर नजर आई जा तो एक छोरा दूसरा कहेगा ए रमेशा देख थर्मो पागल तक बढ़ता है क्या बात है जाओ एक बार बहुत बढ़िया क्या बात है ये सब आनंद है गांव का आनंद है स्वागत टाइम है हमारे दादा गोपाल जी धुरंधर को भी सुनना है टीम बहुत बड़ी है मैं चाहता हूं कि अपने काव्य पाठ को थोड़ा संक्षिप्त कर दूं स्वागत नहीं बढ़िया संचालन कर रहा हूं और एक कविता अंतिम वर्ष सुनाकर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूं तालियां बजाना बीच में हंसी की कविता है कोई गंभीर बात मैं नहीं करूंगा कि हमारा दोस्त मनोहर एक छोरी का प्यार में ऐसो फंसो के गांव को घर बेचिंग नहीं आवादी जी फंसो कि हमारा दोस्त मनोहर एक छोरी का प्यार में ऐसो फंसो कि गांव को घर बेचिंग नहीं आवादी जी बसो के लड़के की मनोवा एकदम जिद करीन भाई क्यों पर तो चौकीदारी करवा भले मने लीक अरे मन तो मुंह इत्रदार आदमी मारा माजना का पड़ावे तो फूल खावेगा मने का खवाड़े और मकोड़ो बड़ी मकड़ी चाराम दशी गयो मको देखा यो मनोहर छोरी घर में दशी गयो दस्तरी छोरी घर में दशो मन घर में मन को पालतू कुत्तो तो बशो और मन के मनोहर कुत्तो पालतू है मत डर तो पट्टो डरी गयो बाकी देर में कुत्तो मनोहर के टांग पे बटको भरी गयो अशा किसा मनोहर ने प्यार के पूरा पग भी क्या पुनासार आणि थाना दोती गबळे छोरीन करतो हाको मैं ती लटली नहीं गयो छोरी काको तो वाली मनोहर घर में देखते हैं काको तो गुस्सा में आई गयो अना सबने देखी मो तो एकाडी आई गयो पट्टो मनोहर बड़ा फेटा में आई गयो लाता की मुक्का की लटती मनोहर ने सब प्यार का पाठ पढ़ाया के दो चार प्यार का शर्ट आनी मारते पटका और मन को हां करने हपड़ानो गवाजी ने गोवानो प्यार की तो मनोहर ने फोकट में दोवानो
मनोहर के प्यार की बत्तियां 2 मिनट में छटेगी, दूसरे दिन लड़का नाम की एफआईआर कटेगी। इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि प्रेम शब्द ही अधूरा है, इसलिए प्रेम किसी का पूरा नहीं होता। इस प्रेम के चक्कर में इंसान मान सम्मान और इज्जत हमेशा खोता। प्रेम की असली परिभाषा तो भगवान कृष्ण ने दी थी। प्रेम किया था राधा से, शादी रुक्मिणी से की थी। साक्षात भगवान होकर भी जो अपने प्रेम को पा न सके, राधा को अपनी जीवन संगिनी बना न सके, इसलिए सभी युवाओं से कहता हूँ कि इस प्रेम से नाता तोड़िए और पढ़ाई लिखाई से नाता जोड़िए। पढ़ोगे लिखोगे तो माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाओगे, वरना इस प्रेम के चक्कर में से ही भटकते रह जाओगे। अंतिम करके सुनाना चाहता हूँ साहब कि प्रेम क्या होता है। प्रेम की बात करते कालेज में प्रेम क्या होता है। प्रेम करना बच्चों का खेल नहीं होता, और प्रेम केवल 2 जिस्मों का मेल नहीं होता। प्रेम तो दीवानी मीराबाई ने किया था, श्री कृष्ण को पाने की चाह में प्रत्येक क्षण को जिया था। अरे युगों युगों तक याद रहेगा ऐसा जीवन जी गई थी, अपने बाके बिहारी के प्रेम में जहर का प्याला। जो धीरे धीरे व्यवहार में बारिश की अतिवृष्टि भी हुई, बाबा भी दिला कई सारा नुकसान भी हुआ। वही बीच में अगर आप लोग कवि सम्मेलन करे या यही यहाँ कविया के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। और आप कोरोना की सब बंशिया कोरोना के तो कोरोना पहला कवि सम्मेलन जो तो पंडित बाबा रामदेव गया, उनके कोरोना बाद आज कवि सम्मेलन हुई। आणि कोरोना की वंशत्व का कविया ने भी प्रणाम करूं, और अपने सबने भी प्रणाम करूं। आप भी वंशा कोरोना थी, और कोरोना की कई नुकसान भी गया, कई फायदा भी गया। कोरोना की कम खर्चा में शादियां मिली, 25 आदमी लड़की की तरफ थी, 25 आदमी लड़का की तरफ थी, और फिर सबके मास्क जरूरी है, और फिर 2 गज की दूरी है। क्या बात है। कन्या के लिए भी मास्क जरूरी है। वही मास्क में मक्का इलाका में 5 साल तो दाखला बनी गया। क्या बात है। वही मास्क में मालूम ही नहीं पड़ी। ये तो विनोद अपार्ट पे पन्ने तो बोले था 12 को नंबर आई था। क्या बात है। ये तो आराम से नंबर आता। बेवकूफ करी ने मास्क खोलिया तो लड़की भी राजी। तो कोरोना में कोरोना माइग्मा से है कि एक दुकानदार ने दुकान खोली लास्ट में, मत कोरोना का बीच में दुकान खोली। वो कहे चपला भी रखे, कपड़ा भी रखे, सब कुछ रखे, रेडीमेड सामान भी रखे, सब करेगा। तो मन के बोल चप्पल अपन पहले गया, तो मैंने हमारा पहला सबसे पहला हमारा सैनिटाइजर भी पक धोया, पासा पानी भी धोया, फिर पासा वाली कुआल थी पूछिया उससे चपला पहने। वो क्या क्या वो के लेने हो गई, वो लेवा की इच्छा चट्टी बनियान की पर तकवा दे। कोरोना की सारी स्थितियां खराब भी हुई, हो भी कोरोना की पिटाना तक अच्छा खाना एक आधा कविया के तो हमें नहीं अबे जाता भी हूंगा के लिया मंच पे थी। और आज कालीचरण ने देखो कोई घरा किया, मनोहर ने देखो, मने देखो, विनोद पिक्चर साथ में देखो, नहीं कालीचरण ने खुद ने देखो। आपने यूं करना था हुक्का परवाह करना। क्या बात है। ये देखा जा रहा है। इन्होंने इसे भी हुक्का परवाह करना। कालीचरण जी देखा था। ई ठेकेदार है। अच्छा मांग में तो ये कि मिशन पोड़िया ना काम में काटा, कालीचरण में घूम जाएगा। आप खुद हुआ काम आ रहा है तुम्हें। फोन के सारा कोई सम्मेलन के सारे होते हैं साहब, मनोरंजन के लिए कहीं गाने की जरूरत नहीं है। हंसी कहीं बिखरी हुई है। अभी मालवा का लोग जगह जगह की हंसी मालवी भाषा एक ऐसी भाषा है जन्म हंसी फंसी माता बहना की देश की बात करी, गांव की बात करी, सिटी की बात करी। वो एक सिटी की महिला और एक गांव की महिला आपस में बात करती कि हमारा पति देवता है, हमारा पति देवता है। गांव की गिरी खा रहेगा देवता, हमारा तो जीवता है। हमारी भी पत्नी गांव की मतलब यहाँ मतलब तो पूरा गांव की
कंफ्यूजन में अंदर 2000 तो निकले गांव के मतलब अनपढ़ के पूरी दाल ही ना बोले दाल मैं तो अटपटा दाल ने पूरी कर दूंगे गुलाब जामुन ला दी क्या बात है बढ़िया समझ में नहीं तो कभी को टोटला पकड़ से ध्यान रख बना मेरा पे अच्छा पे गांव की महिला की कई सारी बातें के है गांव की महिला के जब कोई बात लग रही गांव में प्राकृतिक सौंदर्य मिले खुली हवा मिले बुद्धि को विकास है और एक सिटी की महिला और गांव की महिला ट्रेन में सफर करती फास्ट ट्रेन में लोकल टिकट लेकिन गांव की मासा बैठी है किसी को टिकट बोले टिकट लोकल है ये फास्ट ट्रेन है तो आगे लोकल फास्ट ट्रेन में मुंबई नहीं जानू तो ये बोले तेज गति की गाड़ी है और आपके पास धीमी गति को टिकट है तो गांव की मासा बोलिया तो मारो का मत तो फिर ग्राम में जो दिन से बढ़िया तो कहे गांव की महिलाओं के सवाल जवाब शहर की महिला नहीं कर सकती और आज तो अपनी गर्मी है देखो उमस और अपनी बारिश और भी नहीं हाल तो शुक्रवार कवियों को निकले तो और मान तो ये कभी ये नहीं बात कोरोना काल के बाद में कभी से मिलना बंद नहीं है तो हमें 2-3 दिन डॉक्टरी करवा लेंगे हमें मनमोहन छत्रपाल 3 दिन में डॉक्टरी करवाने हाथी वाला ऑपरेशन की दो हाथी को ऑपरेशन की दो तो कोई लोग मैं सभी में आई जाओ पेट सीधी ऊपर दिन में उतरी गया मैं को सारो पेट को परे सफाई करे ने पान निकली ने टाका लगा मन मनोर अपना सामान गल ले है के कोनी तो क्या सामान तो दादा सब है कौन छत्रपाल तो नहीं जो नहीं जो क्या हाथी वाला जो हाथी फेर के खोलना पड़ेगा तो बोला हाथी फेर की निकाले तो निकाले तो नहीं करा मुझे मालवा का लोग आप मुझे जुगाड़ नहीं काम सुना बोले 2 किलो मसाला आयो मैंने हाथी ने खावा नहीं 2 घंटा की देखिया के जा हट ले जाओ तो कहिए खाना कोरोना के लिए खाना कव्यान तो विशेष धंधा भी किया तो साहब मैंने एमपी का लोग एमपी है महान पुरुष एमपी को फुल फॉर्म में गई एमपी को फुल फॉर्म है महान पुरुष और मुझे तो भी महान पुरुष हाँ जो निम्बत से लगाई रतलाम तक पूरी 4 लाइन पे सारी सुविधा रखना क्या बात है यार गलत नहीं हो सोच सही रखो आप बड़ी टाइम तो 22 का बड़े भंडारा साइड दिया राम रसोड़ा साइड दिया होटला है और होटला पे लिखी में जो एसी हाल तो फुल फॉर्म नहीं है एसी यानी एकाड़ी काकर में हाल अशी स्थिति बड़े अशा इलाका में नासा में तो वो राजस्थान साहब आरजे और आरजे का मतलब होता है कि राष्ट्र के प्रति जान झोंकी तो राजस्थान में झोंकी क्या बात है और आज हिंदी गाने हो चाहे फिल्मी के कौन से भी गाने हो आप रिकॉर्डिंग डांस अगर होगा तो अर्ध शरीर में अर्ध कपड़े में भी वो रिकॉर्डिंग डांस कर सकती है लेकिन मेवाड़ का अगर गाने पर तो रिकॉर्डिंग डांस अगर करना है तो उसको पूरे कपड़े पहनना पड़ता है क्या बात है वो पूरा मेवाड़ का कपड़े पूरे पहनेगी पूरा श्रृंगार करेगी तब जाके वो रिकॉर्डिंग डांस सफल होगा तब मैं कहता हूँ कि मेवाड़ के घर में संस्कार है मेवाड़ के संस्कार घर में है चुनरी चाहे फटी है लेकिन फिर भी सर पर क्या बात है और साहब ऐसी कई बातें मन से हुई है आप भी थक गया होगा मन खूब हुई मिलो आपने अशोक कोई साल नहीं जात मोरी इलाका में 1 बार नहीं हो या साल में 2 बार नहीं ऐसी कई बार आपके बीच में आए कई सारी कविताएं होने 3 आपने दुनिया भर की कविता होने क्या बात बता 16 मजूरिया का ठेका ले गया सोरांत दहन मिली अपने भणी ने कोई करनो पर कीने भी तो अपने ऐसी पुरानी घनी कविता मना अपने खूब नहीं पेला और वो तो साहब बात में भी हंसी निकाल और पति पत्नी ऊपर कई सारी बातें करे मेरा सोचना ये है कि पत्नी अपना पूरा सपोर्टर होती है जितना पत्नी का सपोर्ट अपना मिलता है इतना अपने माता पिता का नहीं मिलता है भाई का नहीं मिलता है पुत्र वधू का नहीं मिलता है इतना सपोर्ट अपनी पत्नी का मिलता है मुझे सिद्ध कर दूंगा आपने
कि एक आंख की काणो आदमी यूं बाजार में देख लो मन के हंडे की पत्नी देगी तो जा आंख काणी है वो किलो ये की दुकान सब बंद है गई जा आंख काणी है कि ये सभी दुकानें बंद है गई तो पत्नी की नहीं आप तो चालो घूमी रामा देवी खंजा क्या बात है पत्नी को सपोर्ट कि आपकी भूमि नामाना जन्ना खल जाएगा चालो आप तो ऐसी बातें साहब पत्नी ऊपर पे कोई कमेंट नहीं करना मुझे तो साहब पत्नी ऊपर के कमेंट करूं ब्याह शादी में जाऊंगे एक बार एक पैंट टी शर्ट ऊपर मैंने मुंडर के ऊपर जैकेट पहनूं कि स्वेटर पहनूं जैकेट पहनूं कि स्वेटर पहनूं वो बोली आप ऐसे करो और पेटीकोट पहन लो आप बसिया लेकिन सही क्यों सही क्यों बने मैंने ये क्यों कि तुम्हारा पेटी में है जो कोट पहन लो शब्दों का राज देखो सही कहा उसने हमारा पेटीकोट पहन लो लेकिन पेटी में है जो कोट पहन लो और प्यार भरी बातें प्यार में मनोरंजन में कई सारी बातें हैं मैं तो प्रेम भाव के ना कभी भी ऐसी ऐसी बात कर दे तो मुझे व्यवहार का कॉम्बिनेशन व्यवहार में दो आपस में कि बाकी देखे यो टीवी मारो है यो मार पिताजी ने दो ये सोफा सेट मार पिताजी ने दो यो पलंग मार पिताजी ने दो मगर देख यो मारो मारो नहीं क्या यो मारो मारो કહેવાતી નહીં રે પ્રેમ અલગ અલગ વે અને વાત રે કેનો કે આપણો આપણો કેનો કે ગન ગુમચુંગી ગુમેરી મે દેખો એ આપણો પેટીકોટ નહીં લાગી જો यार राजा प्यार करवा में देखो प्यार के रेवा बोले आपने अपनी कोई भी बात ऐसे करनी पड़ती है फलाना नेताजी ने अतरा वृक्ष रुपया फलाना नेताजी ने अतरा वृक्ष रुपया माँ के वहाँ पे सरपंच साहब ने 50 लिमड़ा रुपया 50 लिमड़ा रुपया जो ऊपर रही पानी में जो ऊपर गया एक हाथ लीलो तो बकरो खाई गयो तो पूरा वे और साहब ऐसी कई सारी बातें और मैं तो हंसी मजाक की होती पता आपने कि ब्याह शादी में एक बार हंसी में गया रिसोर्ट में गया अच्छा रिसोर्ट में गया कंचान में पैसा जन 300 बराती ने एक शौचालय 300 बराती एक शौचालय अब ये व्यवहार का कमजोर मनोहर आयो दादा है मुझे वादा पूरे दादा छत्रपाल आ गए दादा मुझे वादा तो तीसरा आयो पीछे उनसा विनोद आदर दादा करने की जाओ नहीं मुझे तू जा मुझे वैसे आपड़ूंगा अरे क्या बात है वाह ताली बजाओ एक बार जोरदार कही है छोटी छोटी चीजें छोटी बारीक बारीक जो अच्छा रिसोर्ट में आते आज जितने के कोयला में जावा कोयला के मेरा नाम नहीं है तो घनश्याम जी पैसा को गाँव आते को थोड़ो वारो मन देखे तो अच्छी तरह से गांव में घूमी फिरी ने घरे भी चाय पीना आयो तो गांव में अपनी शादी करा तो वैसे आपको आराम करना प्रफुल्ल जी को आराम करना या आस पास में कहीं भी गांव राम हुए तो वैसे में ये शादियां करना लेकिन सिटी में अगर शादी ले तो रिसोर्ट में तो एक रिसोर्ट में अच्छा विषय में कोई जना जब वो पूरा कमरा सब कर दिया वो अब जगह कोई जना को मिला अपने मारो नाना दांतरे वजेती नहीं लियो जसोई बालिंग करतो एम्पायर के नो बोल मीठू वही सके एक और दान कीधी एम्पायर के नो बोल मैं एम्पायर पे कहीं पग तो अंदर है एम्पायर कहीं दांत तो बांध नहीं ना क्या बात है वो हमारी शकल पहला घणी कारी थी तो मां हरी जी रो फोन आयो के ज्यादा फोटो मिलो मैं ये थी फोटो केसड़े मिलियो तो मैं थी रिटर्न फोन आयो कि एक्सरा रो कहीं मिली गयो वाह क्या बात है भाई वाह बहुत बढ़िया है हाँ बढ़िया तो हूँ શું કે मनोहर जी बढ़िया कलाकार है मन कईरा आधा हिंदुस्तान री यात्रा कर ली वो आंधा हिंदुस्तान री यात्रा नहीं की थी साहब खाली एक जन पगे पगे रामदेवरा भले गयो तो बीजी राम रसोड़ा ज्यादा ठंडी गयो तो कोई हिंदुस्तान री यात्रा नहीं की थी साहब ने कदी आनार आशीर्वाद थी सोरामन बद्री विशाल गंगोत्री यमुनोत्री करे दे बढ़िया बात है क्या बात है आप मनोहर का बढ़िया आदमी कि थोड़ा थोड़ा दिन में मार पे फोन लगावे विनोद कटे मैं तू काम पे हूँ फिर के विनोद कटे मैं तू वहाँ हार आयो क्या कई लेवन जो वहाँ मैं तू मांडो है तो फिर तेरा केरे मांडो है मैं तू मार हुरा जीरो
अगर थाने कई काम करे मांडो है तो घणो बढ़िया कलाकार है, कसो कलाकार है। अनार गाम में जानी आदमी ने भे कोनी बोले मां भी खटसा लेवन जा। क्या बात है, वाह। तांडो मार मांडो न मुआसो डांडो तो बुशट पेरी जो बांडो। क्या पहली तांडो मार मांडो मुआसो डांडो बुशट पेरी जो बांडो। पहली तांड मार घरवारान देखी मने कहीं काम मालूम कमू ना देखा मु विनोद खन्ना बाबा ने देखा। शुरू में आई कई पास में गांव कौन सा है मैं दो दान क्यों डेरी मुंह की तो मालूम पड़ी है नस बेरी ने को कहीं होना कहीं साल और को लेने आई जा दई एक बेन ने 3 भाई 3 4 एक राशि गांव में होने मासी मेरी बेरी लागे ऐसी इच्छा करूं मुंह भी लगेलू फांसी। वाह क्या बात है। दादा ऐसी जागा किते ह गई साल में एक दिन खाई सको बगई भगवान कन्ने मल्ली सावे बेरी लगे। वाह वाह वाह। बेरी ने वास्तव में कम होना बाथरूम में बढ़िया करे बम धोना बाथरूम की 2 पट्टियां फोड़ लगी मां नया बुशट गुंडा तोड़ लगी। बेरी है फिर भी गाना गावे क्या साजन मेरा उस पार है मैं क्यों बेरी कई को हुआ में शार है। क्या बात है यार, वाह वाह, बढ़िया। वो साहब बाहुबली पिक्चर पहला खूब साली बड़े बाद पुष्पा साली तो बाहुबली पिक्चर खूब साली रात धन्य देखो बाहुबली 2 हांजे देखो बाहुबली 1 या पिक्चर देखी न मारे का आदत पड़ेगी मूवी काम पे आयो न मन हाको वइयो के देव सेना अतरे मारे घरी कई दिन आइया को मार शिवसेना। और वो पिक्चर देखी ने वो भी कार्या लोग बोलता ये भी याद हो गया ये भी कहता विकुटी नाड़ कुंड एड़गू बढ़िया यार। और फिर खाली पुष्पा झुकेगा नहीं अरे घना क्यों विनोद या पुष्पा है कौन झुकेगा नहीं मैं क्यों हमारा मोटा हाउसी नानी है या नहीं झुकेगा जय जबर। जोहर के ठीक एक दिन पहले चित्तौड़ के किले पर एक घटना घटती है। वो घटना आपके बीच छोटी सी घटना आपके बीच निवेदन करना चाहता हूँ, वो यज्ञ आपके बीच रखना चाहता हूँ कि आजाद अंगारों के आंचल पर घायल घड़ियालों के घाव जले। अरे आजाद अंगारों के आंचल पर घायल घड़ियालों के घाव जले और लड़ न पाए सीधे सेना में दिन में तब रात भर दबे पांव चले। मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना चित्तौड़ के किले के नीचे पड़ी हुई है। घोड़ा बादल शहीद हो चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और ये सेना ऊपर पहाड़ पर चढ़ाई करना चाहती है। तब निवेदन करना चाहता हूँ आजाद अंगारों के आंचल पर घायल घड़ियालों के घाव चले, लड़ न पाए सीधे सेना में तब रात भर दबे पांव चले। दोस्तों ये इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान का सामना सामने से कोई नहीं कर पाया। जब भी किसी ने वार किया है या तो पीछे से किया है या फिर कोई अपना ही घर का बेटी था। तब किसी की लिखी वो 4 पंक्तियां बड़ी याद आती है कि अगर कर्तव्य निभाने की आदत नहीं तो हम चित्तौड़ किले पर चढ़ाई कर रही है। हुआ सवेरा भारत में डरपोकों के डेरे में घोर घनेरी रात थी। 2 द्वारपालों ने दरवाजा नहीं खोलने दिया, क्या ठाक उनकी औकात थी। 2 द्वारपाल खड़े हैं दरवाजों पर, सेना ऊपर चढ़ रही है लेकिन वो 2 द्वारपाल इतने तगड़े हैं कि वो गेट तक नहीं खोल पा रहे हैं। तब यहाँ से प्रारंभ करता हूँ कि टिक न पाए जब सम्मुख शेरों के तो पटक कर पीठ पर वार किए। क्या छाती क्या शीश आंखें निकाली निज अंगों पर प्रहार किए। किस मिट्टी के बने हो वीरों, ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना कह रही है हमारे मेवाड़ को कि किस मिट्टी के बने हो वीरों। क्या पांडव तन में समाये हैं, शक्ति बाण भी खाली जा रहा है, क्या मन में राम बसाए हैं। क्या अद्भुत सैनिक थे मेवाड़। हार गई जब तलवारें कि जब हार गई जब तलवारें बड़े बड़े पत्थर तैयार किए। मेरी मंजिल भी क्या बात है। ये मेरा मंच भी है और मेरी मंजिल भी साथ
गाएंगे मिलके मैं भी और मेरा दिल भी। गीत शिद्दत से सुनाता हूँ, सुनो शिद्दत से, कि गीत शिद्दत से सुनाता हूँ, सुनो शिद्दत से। आज मौका है, मैं हूँ मन है और ये महफिल भी। आज मौका है, मैं हूँ मन है और ये महफिल भी। साथ गाएंगे मिलके मैं भी और मेरा दिल। क्या बात है। सब एक सबसे बड़ा हो जैसे, भाग्य उसका ही एक सबसे बड़ा हो जैसे। हर उसका ही एक हीरो जड़ा हो जैसे। क्या बात है। भाग्य उसका ही एक सबसे बड़ा हो जैसे। हर उसका ही एक हीरो जड़ा हो जैसे। भाग्य उसका ही एक सबसे बड़ा हो जैसे। हर उसका ही एक सबसे बड़ा हो जैसे। प्रेम में खो के सुध यूं नाचती हर एक गोपी। प्रेम में खो के सुध यूं नाचती हर एक गोपी। कृष्ण केवल उसी के साथ खड़ा हो जैसे। केवल उसी के साथ खड़ा हो जैसे। भाग्य उसका ही एक सबसे बड़ा हो जैसे। 4 पंक्तियां अंतिम और लूंगा, उसके बाद आपको एक गीत से जोड़ूंगा। दोस्त दुश्मन को बनाने के गीत लिखे हैं। क्या बात है। यही काम करते हैं हम कवि लोग, हम गीतकार लोग। जितना हो सके भावों को समेट समेट कर आपके सामने लाके और इस तरह से रात में गाते फिरते हैं बस। दोस्त दुश्मन को बनाने के गीत लिखे हैं। अश्क आंखों में छुपाने के गीत लिखे हैं। दोस्त दुश्मन को बनाने के गीत लिखे हैं। अश्क आंखों में छुपाने के गीत लिखे हैं। तुम न आए तो मौत को भी कई सालों तक। तुम न आए तो मौत को भी कई सालों तक। मैंने बातों में लगाने के गीत लिखे हैं। बातों में लगाने के गीत लिखे हैं। दोस्त दुश्मन को बनाने के। हेलो, मोबाइल मेरी वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप सगाई की बात करना चाहते हैं 1 दबाएं, अगर सगाई पक्की करना चाहते हैं 2 दबाएं, और अगर शादी ही करना चाहते हैं तो 3 दबाएं। मैंने कहा मैडम कोई पहले से शादीशुदा हो और दूसरी शादी करना चाहता हो तो क्या दबाएं? सामने से आवाज है, उसके लिए पहले वाले का गला दबाएं। इसलिए जितना ही अपना हिंदुस्तान है, दुनिया में महान है। यहाँ पर सबका अपना अलग अलग स्टाइल चलता है। दूसरों को सुखी देखकर इसका पड़ोसी जलता है। इसलिए घर में दाना पानी हो या नहीं हो, लेकिन जेब में मोबाइल चलता है। और ये नजारा देखकर मेरा दिल बार-बार मचलता है कि पर्दे के पीछे से इस देश को कौन चलता है, कि पर्दे के पीछे से इस देश को कौन चलता है। लेकिन मुझे इस सवाल का कोई जवाब नहीं सूझता है। और मेरा मन मेरे को बार बार एक ही बात पूछता है कि बेटा बेटा तू क्यों हैरान होता है, फालतू परेशान होता है, अरे तू अकेला ही क्यों रोता है। ये तो समय की मार है, अनियमित रफ्तार है, सबकी एक दूसरे पर बुरी नजर है। और कलयुग का ये ऐसा खतरनाक असर है कि यहाँ पर जो झूठ बोलेगा वो पूरा पूरा माल चाट खाएगा, और जो सच बोलेगा उसको काला कौआ काट। क्या बात है। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं एक कविता सुनाता हूँ। कविता की भूमिका क्या हमारी संस्कृति विकृति में बदलती जा रही है। हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। हमारे छोटे शहरों की हालत तो ठीक है, बड़े शहरों की हालत तो ठीक है, लेकिन महानगरों में मेट्रो सिटीज में जाकर देखें तो वहाँ का फैशन देखकर अपने को शर्म आने लगती है। अभी मैं और मनू थोड़े दिन पहले मुंबई कवि सम्मेलन वहाँ में हम एयरपोर्ट पे दोनों खड़े, ऊपर पास में एक लड़की खड़ी है। उस लड़की ने जींस का स्किन टाइट पैंट पहन रखा, ऊपर शॉर्ट शर्ट पहन रखा है। उसके शर्ट पे छोटे छोटे कई सारे हवाई जहाज के चित्र बने हुए हैं। ये मदर मन्नू गुरु उस लड़की को देखने लगा। अब लड़की का दिमाग खराब, उसने पूछा भाई साहब क्या देख रहे हो? कहा
कभी हवाई जहाज नहीं देखे क्या? ये बोला मैडम हवाई जहाज तो बहुत देखे लेकिन बस हवाई अड्डा पहली बार देख रहा हूँ। क्या बात है। ये सब नए जमाने का फैशन हो गया है। भाई शिवाजी इस फैशन